हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारी न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकेबलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इफ़ आई वो प्रिंसिपल के ऊपर। और इससे के टॉपिक जो है आपको एग्जाम्स में बहुत बार लिखने के लिए आते हैं। इसमें जितने भी सेंटेंस हम देखने वाले हैं, मोस्टली आपको प्रेजेंट टेंस के मिलेंगे और इसमें काफ़ी सारे आपको शुड का यूज़ देखने को मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। आई हैव माई ओन व्यूज अबाउट बिकमिंग द प्रिंसिपल ऑफ माई स्कूल। आई हैव माई ओन व्यूज, आई हैव यानी कि मेरे पास है, माई ओन व्यूज मेरे अपने विचार, मेरे पास मेरे अपने विचार हैं। अबाउट बिकमिंग, अबाउट मीन्स होता है के बारे में, बिकमिंग यानी कि बनने के बारे में, द प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य या प्राचार्य, ठीक है, ऑफ माई स्कूल मेरे विद्यालय का प्रधानाचार्य बनने के बारे में मेरे पास मेरे अपने विचार हैं। सिंपल इस तरीके से सेंटेंस को हम रीड करेंगे। आई फील, फील मीन्स होता है महसूस होना या लगना। आई फील मुझे लगता है या मैं महसूस करता हूँ, दैट की मुझे लगता है कि या मैं महसूस करता हूँ कि द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल शुड ऑल्सो बी इलेक्टेड फ्रॉम अमंग्स द स्टूडेंट्स। द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल विद्यालय के प्रधानाचार्य को या विद्यालय के प्राचार्य को शुड ऑल्सो बी इलेक्टेड। शुड मीन्स चाहिए, ऑल्सो मीन्स भी, बी मीन्स होना, इलेक्टेड यानी कि चुना होना चाहिए, कि प्रधानाचार्य को, विद्यालय के प्रधानाचार्य को चुना होना चाहिए। फ्रॉम मीन्स से, अमंगस्ट स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों के बीच में से प्रधानाचार्य को चुना होना चाहिए। सिंपल इस तरीके से इसको हम रीड करेंगे। अमंगस्ट मतलब होता है बीच में। जब हमें बहुत सारे लोगों के बीच में बात करनी है तब हम बोलते हैं अमंगस्ट। अगर दो लोगों के बीच में बोलना होता है तब हम बोलते हैं बिटवीन, ठीक है। वैन वी लिव इन अ डेमोक्रेसी, वैन जब वी लिव यानी कि हम रहते हैं इन अ डेमोक्रेसी, जब हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं। डेमोक्रेसी में का मतलब क्या होता है, जब हम एक लोकतंत्र में रहते हैं। वाई शुड वी डिनाई दिस, वाई मीन्स क्यों, शुड मीन्स चाहिए, वी मीन्स हमें, डिनाई यानी कि मना होना चाहिए या वंचित होना चाहिए, ठीक है। वाई शुड बी डिनाई, हमें क्यों मना होना चाहिए है या फिर हमें क्यों वंचित होना चाहिए। डिनाई का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मना करना या वंचित होना किसी भी चीज़ से, ठीक है। दिस मीन्स इस, राइट मीन्स इस अधिकार से, ठीक है। राइट मीन्स क्या होता है, राइट मीन्स सही भी होता है और राइट मीन्स अधिकार भी होता है, ठीक है। दोनों का स्पेलिंग सेम होता है और उसका मीनिंग बट अलग अलग भी हो सकता है। तो हमें इस अधिकार से, टू द स्टूडेंट्स विद्यार्थियों को इस अधिकार से वंचित क्यों होना चाहिए या फिर विद्यार्थियों को इस अधिकार के लिए क्यों मना होना चाहिए। डेराई मीन्स वंचित होना या मना करना दोनों होता है। देयर शुड बी अ स्टूडेंट्स काउंसलिंग इलेक्टेड बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्फ। देयर शुड बी, ऐसा होना चाहिए, स्टूडेंट्स काउंसलिंग विद्यार्थियों का एक खुद का परिषद होना चाहिए। इलेक्टेड यानी कि चुना हुआ हो वो, बाय द स्टूडेंट्स देमसेल्फ विद्यार्थियों द्वारा ही उनका एक स्वयं का विद्यार्थी परिषद चुनाव होना चाहिए, ठीक है। उनका एक खुद का स्वयं का निर्वाचित किया हुआ एक छात्र परिषद या विद्यार्थी परिषद होना चाहिए। एवरी क्लास शुड सेंड इट्स ओन रिप्रेजेंटेटिव। एवरी क्लास, हर क्लास को या हर कक्षा को, शुड सेंड यानी कि भेजना चाहिए, इट्स ओन रिप्रेजेंटेड यानी कि हर कक्षा को, हर क्लास को उसका अपना, रिप्रेजेंटेटिव यानी कि उसको अपना प्रतिनिधि भेजना चाहिए। दीज क्लास रिप्रेजेंटेड शुड फॉर्म अ पार्लियामेंट। दीज क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जो इन क्लासों के, इन कक्षाओं के जो ये प्रतिनिधि हैं, उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें खुद की, शुड फॉर्म अ पार्लियामेंट, उन्हें एक संसद का निर्माण या गठन करना चाहिए। फॉर्म मीन्स कहता है, फॉर्म मीन्स होता है निर्माण करना है किसी चीज़ का, गठन करना है किसी चीज़ को बनाना, ठीक है। उन्हें खुद एक जो है संसद का निर्माण करना चाहिए या फिर गठन करना चाहिए। द प्रिंसिपल शुड बी मेड आंसरेबल टू देम। द प्रिंसिपल यानी कि प्रधानाचार्य को उनके प्रति, ठीक है, आंसरेबल टू देम यानी कि उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए। द स्टूडेंट्स आर द नेवर कंसल्टेड इन द अपॉइंटमेंट। द स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों को, आर मीन्स है नेवर कंसल्टेड, उनको कभी भी परामर्श नहीं लेना चाहिए, इन द अपॉइंटमेंट नियुक्ति का, ऑफ द टीचर्स यानी कि जब भी कक्षा में जो भी शिक्षक होते हैं उनकी नियुक्ति का, छात्रों की कभी भी सलाह नहीं लेनी चाहिए, उनका परामर्श कभी भी नहीं लेना चाहिए। I would ask a candidate to teach the class only if the students so desire. I would like ask a candidate, मैं एक उम्मीद, मतलब मैं एक ऐसे
एक उम्मीदवार से कक्षा को लेकर तभी पढ़ाने के लिए कहूँगा जब विद्यार्थी ऐसा चाहेंगे। सो डिज़ायर यानी कि जब विद्यार्थियों की ऐसी इच्छा होगी। आई वुड आस्क अ कैंडिडेट, मैं किसी भी कैंडिडेट को यानी कि किसी भी उम्मीदवार को जो हम चुन करके लाते हैं टीचर, उसको टू टीच पढ़ाने के लिए, द क्लास कक्षा को पढ़ाने के लिए तभी कहेंगे। ओनली जब, केवल, इफ़ द स्टूडेंट सो डिज़ायर, जब बच्चों की खुद की मंशा होगी तब। ओनली दोज टीचर्स, केवल वही अध्यापक, हु कैन सेटिस्फाई, जो सेटिस्फाई कर सकते हैं यानी कि संतुष्ट कर सकते हैं, द स्टूडेंट्स, जो विद्यार्थियों को संतुष्ट कर सकते हैं, वुड बी सेलेक्टेड, केवल उन्हीं को चुना जाएगा। जो विद्यार्थी, ओनली दो स्टूडेंट्स, दोज टीचर्स, केवल उन्हीं अध्यापकों को चुना जाएगा जो विद्यार्थियों को संतुष्ट कर सकते हैं यानी कि पढ़ाने में वो उन्हें खुश कर सकते हैं। द स्टूडेंट्स देमसेल्फ वुड लुक आफ्टर द डिसिप्लिन। द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों को देमसेल्फ यानी कि उन्हें अपने आप से, वुड लुक आफ्टर, उन्हें खुद अपने आप से ध्यान रखना होगा, द डिसिप्लिन का, अपने अनुशासन का, एंड क्लीनिनेस, और साफ सफाई का। विद्यार्थियों को ही अपने आप से अपने डिसिप्लिन यानी कि अपने अनुशासन और साफ सफाई का ध्यान रखना होगा इन द स्कूल, विद्यालय में। ठीक है, सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल सिंपल सेंटेंस है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। दे वुड पनिश, द लेटर कम्स एंड वुड टेल देयर पेरेंट्स टू टेल देम। दे वुड पनिश, उन्हें सजा दी जाएगी, ऐसा हो नहीं रहा है, उन्हें सजा दी जाएगी। इफ, अगर कैसा होगा कि द लेटर कम्स, लेटर कम्स यानी कि देर से आने वाले, ठीक है, जो देर से आने वाले होते हैं उनको सजा दी जाएगी। एंड, और, वुड टेल देयर पेरेंट्स, वुड मीन्स ऐसा करा जाएगा, टेल यानी कि बताया जाएगा, देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता को बताया जाएगा, टू सेंड देम, टू मतलब टू सेंड यानी कि भेजने के लिए, देम मतलब उन्हें, ऑन टाइम, उन्हें समय पर भेजने के लिए उनके माता पिता को बताया जाएगा। सिंपल सिंपल से सेंटेंस थे। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इसके अंदर वर्ड्स नहीं है और बहुत ही ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि आप इसको पढ़ नहीं पाओ या याद नहीं कर पाओ। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है। आज का फर्स्ट वर्ड जो है हमारा वो है रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव ये डिक्टेशन का वर्ड है हमारा, सॉरी। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, सिंपल है। फर्स्ट है व्यू। व्यू मीन्स होता है विचार, ठीक है, व्यू मीन्स देखना या व्यू मीन्स विचार। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिनाई, यानी कि मना करना या फिर वंचित करना किसी चीज़ से। थर्ड है कंसल्टेड, यानी कि परामर्श लेना या किसी की सलाह लेना। कंसल्ट करना यानी कि सलाह लेना या परामर्श लेना। इन तीनों ही वर्ड से आपको सेंटेंस बनाना है, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज के 3 वर्ड हैं डिक्टेशन का। फर्स्ट वर्ड है हमारा डिक्टेशन का रिप्रेजेंटेटिव। डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है रिप्रेजेंटेटिव। सेकेंड वर्ड है हमारा कैंडिडेट्स एंड थर्ड वर्ड है अपॉइंटमेंट। थर्ड वर्ड है हमारा अपॉइंटमेंट। इन तीनों ही वर्ड को भी आपको डिक्टेशन बॉक्स में लिखना है। और अगर आप चाहते हैं कोई और टॉपिक या ऐसे मैं आपके साथ में शेयर करूं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।